हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? टुडे वी आर गोइंग टू डू वर्कशीट नंबर 38. This video is related to the worksheet of English for class 6th and this is for 22nd February 2021. Alright, अक्सर मैंने देखा है कि बच्चों को लगता है कि हमें इंग्लिश सीखने में बहुत मुश्किल होती है, हम इंग्लिश सीख ही नहीं सकते हैं और अगर जब उन्हें टेंसेस के बारे में बताया जाता है तो वो थोड़ा सा घबरा जाते हैं. बट माय डियर स्टूडेंट्स, टेंसेस आर वेरी सिंपल वे टू लर्न इंग्लिश वेरी इजीली. बहुत आराम से आप टेंसेस सीख सकते हैं. टेंसेस सीखकर आप इंग्लिश अपनी खुद बना सकते हैं और आप बड़े अच्छे से अपने सेंटेंसेस जो हैं वो फ्रेम कर सकते हैं. तो यू आर इन 6th स्टैंडर्ड. अगर आप अभी से टेंसेस सीख लेंगे दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू कंप्लीट योर वर्क. अपने सेंटेंसेस फ्रेम करने में या इंग्लिश को बोलने में आपको बहुत ज्यादा आसानी रहेगी. ठीक है, तो वर्कशीट को आपने बड़े ध्यान से समझना है और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस भी करनी है. ये वर्कशीट खाली ये नहीं है कि वर्कशीट किया एंड द वर्क इज डन. नो, यू हैव टू लर्न मोर एंड मोर. उससे रिलेटेड चीजें आपको करते जाना है और सीखते जाना है सो दैट यू कैन लर्न इंग्लिश वेरी वेल. ऑलराइट, सो चलो देखते हैं कि पहले हमें क्या करना है. यहां पर लिखा है ऑब्जर्व द फॉलोइंग सेंटेंसेस. ऑब्जर्व का मतलब है कि हमें इन सेंटेंसेस को कौन कौन से वर्ड्स यूज हुए हैं, कैसे यूज हुए हैं, उनको बड़े ध्यान से हमें ऑब्जर्व करना है, मतलब देखना है, समझना है. देखो पहला सेंटेंस है आई ऑलवेज वियर न्यू क्लोथ्स ऑन माई बर्थडे. अब ये जो आप हाईलाइटेड यहां पर वर्ड देख रहे हैं जो ब्लैक में है, दिस इज अ वर्ब, एक्शन वर्ड जो हमने पहले भी सीखे हैं, है ना. अब मैं जो है वो है हमारा सब्जेक्ट. ठीक है, और उसके अंदर जो वियर वर्ड आया है वो है हमारा काम. आई ऑलवेज वियर, मैं हमेशा पहनता हूं या पहनती हूं. न्यू क्लोथ्स ऑन माई बर्थडे, अपने बर्थडे पर मैं हमेशा नए कपड़े पहनती हूं. अब देखो यहां पर एक वर्ड आया हुआ है ऑलवेज. ऑलवेज का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि एक ही बर्थडे पर पहना या पिछले बर्थडे पर ही मैंने पहने. नहीं, मैं हर बर्थडे पर अपने जो कपड़े हैं वो नए कपड़े ही पहनती हूं. क्लियर हुई बात आपको? तो आई ऑलवेज वियर, हमेशा मैं ऐसा ही करती हूं. ठीक है, अब देखो दूसरा वाला है ही प्रेज टू गॉड एवरी मॉर्निंग. हर सुबह वह गॉड से प्रेयर करता है, यानी कि उसका एक रूटीन बना हुआ है कि हर मॉर्निंग को, हर सुबह को वो गॉड से प्रेयर करता है. अब आप इन सेंटेंसेस को बड़े ध्यान से समझना. ठीक है, यहां पर आ रहा है कि हर बर्थडे पर मैं नए कपड़े पहनता हूं. ये है हर, सॉरी इट्स नॉट मॉर्निंग, इट्स इवनिंग. हर इवनिंग में वह गॉड से प्रेयर करता है. अब देखो यहां पर क्या है, वी मीट ईच अदर ऑन संडे. हम संडेज को एक दूसरे को मिलते हैं, यानी कि उनका एक तरह से ये एक आदत सी है, एक रूटीन सा बना हुआ है कि वो हर संडे को मिलते हैं. ठीक है, यानी कि काम जो है वो एक रेगुलर इंटरवल्स में किया जा रहा है. शी गोज फॉर वॉक एवरी मॉर्निंग, वो हर सुबह वॉक पर जाती है, यानी कि ये उसकी एक रूटीन है, हैबिट है कि वो हर सुबह जाती है. ठीक है, अब क्या है कि ये वाले जो सेंटेंसेस हैं अगर आप इनमें ध्यान से देखें तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है. ठीक है, वियर, प्रेज, मीट एंड गोज. लेकिन फर्स्ट फॉर्म में कुछ वेरिएशन है. कहीं कहीं पर हमने एस लगाया हुआ है, जैसे प्रेज में एस लगा हुआ है, यहां पर हमने एस नहीं लगाया है, यहां पर ईएस लगा दिया है. तो ऐसा क्यों होता है इसके बारे में हम बहुत जल्दी जानेंगे. ठीक है, अब देखो इन सेंटेंस को ध्यान से देखो, ये जो आपको नीचे समझाया गया है यहां पर पढ़ो ध्यान से. द सेंटेंसेस अबव इंडिकेट करना मतलब दर्शाना. क्या दर्शाते हैं? समथिंग दैट हैपन्स ऑफन. ऑफन का मतलब होता है अक्सर. ऐसा, ये वाले सेंटेंसेस जो हैं ये ऐसा दर्शा रहे हैं कि ये जो काम किया जा रहा है वो अक्सर किया जा रहा है. जैसे हर बर्थडे पे किया जाता है, हर इवनिंग को किया जाता है, हर संडे को हो रहा है ये काम, और हर मॉर्निंग को हो रहा है, तो अक्सर किया जाता है. दीज सेंटेंसेस मेक यूज ऑफ द सिंपल प्रेजेंट टेंस. जब भी कोई काम हैबिचुअल वे में किया जा रहा है, अक्सर किया जा रहा है, या हमेशा के लिए सच्चाई है कोई चीज, तो उन जगहों पर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं. और बच्चों जब आप इसे हिंदी में बोलते हैं ना, तो हिंदी में ये वाले शब्द जो, ये जो सेंटेंस है, ये आपका सेंटेंस खत्म होगा ताहे, ती है, ते है. कैसे? जैसे अब यहां पर कुछ हैबिट्स की बात हो रही है. हैबिट्स क्या होती है?
आपकी आदत होती है। जैसे कई लोगों को आई ऑलवेज ड्रिंक कॉफी एट वर्क, मैं अपने काम के स्थान पर हमेशा कॉफी पीता हूं। देखो पीछे क्या आ रहा है, पीता हूं, ठीक है। तो सेंटेंस किस पे खत्म हो रहा है, ताहू पे। इसमें अब अगर आप ध्यान से देखें तो आई ऑलवेज वर्ड जो है ये हमें बता रहा है कि मैं हमेशा ही ऐसा करता हूं, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा वाला सेंटेंस देखो, ही गोज टू बेड एट 11 PM, वो रात को 11 बजे बेड पर यानी कि बिस्तर पर सोने के लिए चला जाता है, ता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा देखो, दे ऑफन ईट लंच एट स्कूल। ऑफन वर्ड का मतलब होता है अक्सर, वो स्कूल में अक्सर लंच खाते हैं, ठीक है, ते हैं। तो वाक्य जो खत्म होते हैं बच्चों ये ज्यादातर ता है, ती है, ते है पे खत्म होते हैं और इसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन सब्जेक्ट के हिसाब से फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर वो सिंगुलर है तो एस या ईएस आता है, अगर प्लूरल है या आई है तो एस या ईएस नहीं आता है। अब देखो आई लगा हुआ है इसलिए क्या यहां पर आया है, ड्रिंक आया है, ड्रिंक्स नहीं आया है। लेकिन ही क्योंकि थर्ड पर्सन है इसके साथ में ईएस लगा हुआ है। फिर से दे आ गया है, दे प्लूरल हो गया है, इसके साथ में एस नहीं आया है, ठीक है। अब ये तो हो गया हैबिट्स की बात, ठीक है। हैबिट्स मैंने आपको समझाया कि वो होती हैं हमारी आदत, जो हम अक्सर ऐसा करते हैं। उसके बाद दूसरी जो एक चीज आती है वो है हमारी यहाँ पर जनरल फैक्ट्स एंड ट्रूथ्स। जनरल फैक्ट्स का मतलब होता है कि जो हमेशा के लिए सच्चाई है, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज ईस्ट दिशा में, पूर्व दिशा में उगता है, ता है, ठीक है। तो सन जो है वो एक ही है, सिंगुलर है, इसलिए यहां पर क्या लग गया है, इसके साथ में राइज के साथ में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा दिया, एस लगा दिया, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखो, अर्थ इज नॉट फ्लैट। इसमें भी आपको एक फैक्ट बताया गया है कि अर्थ जो है वो फ्लैट नहीं है, अर्थ इज नॉट फ्लैट, ये एक सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। तो वाटर जो है वो सिंगुलर है हमारा, ठीक है, वाटर्स तो नहीं होता वाटर के साथ में, इसलिए हमने क्या लगाया, फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस लगा दिया है। ई एस तो लगता नहीं है, BOILES स्पेलिंग गलत है, तो इसलिए हमने एस लगाया है। इसके बाद में हमारे कभी कभी जो फ्यूचर प्लान्स होते हैं, शेड्यूल्स होते हैं, जो हमारे होता है ना कि हमें इतने बजे गाड़ी आती है या कुछ इस तरह से, तो ये वाली जो चीजें होती हैं ये इसमें भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। अब देखो पहला है जैसे द ट्रेन अराइव्स एट 3 PM, ट्रेन कब आती है, ट्रेन 3 बजे दोपहर को आती है, पहुंचती है, अराइव करती है। वी फ्लाई टू पेरिस ऑन मंडे, हम मंडे को पेरिस फ्लाई करते हैं, मतलब प्लेन से मंडे को हम जाते हैं पेरिस। फिर है क्लासेस बिगिन नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते क्लासेस बिगिन होती हैं, ठीक है, समझ में आ रही है। जब भी फ्यूचर के प्लान्स के बारे में बताना होता है तो इस तरह से हम प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। इसके बाद में अगर प्रेजेंट फैक्ट्स हैं, जो अभी प्रेजेंट समय में अगर कोई सच्चाई है, फैक्ट्स है, तो उसके लिए भी हम, जैसे अगर मैं कहूं कि मैं दिल्ली में रहती हूं, आई लिव इन दिल्ली, तो ये एक मेरे लिए एक फैक्ट है, मेरे लिए सच्चाई भी है। तो इसी तरह के फैक्ट्स में हम ये वाला यूज भी करते हैं। आई लिव इन वॉशिंगटन DC, मैं वॉशिंगटन DC में रहती हूं, अमेरिका की बात हो रही है, ठीक है। शी इज 80 years old, ये प्रेजेंट टेंस यूज हुआ है इसके अंदर, है ना, प्रेजेंट है, मतलब इसके अंदर जो वाक्य है वो प्रेजेंट सेंटेंस है। ये इज किसको शो कर रहा है, इज शो कर रहा है हमारा, ये प्रेजेंट सेंटेंस है, प्रेजेंट में बनाया गया सेंटेंस है कि वह जो है लेडी वो 80 years की है। ही वर्क्स एट माइक्रोसॉफ्ट, वो माइक्रोसॉफ्ट में काम करता है। तो ही हो गया हमारा सब्जेक्ट, उसके साथ वर्ब, वर्ब के साथ में एस लगा हुआ है, क्यों, क्योंकि हमारा जो ही है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है बच्चों, समझ में आ गई। नाउ लेट अस रीड एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब ये वाले सेंटेंसेस को जो नीचे दिए हुए हैं इनको पढ़ते हैं। देखो, डॉग बार्क्स, डॉग जो है वो कुत्ता जो है वो भौंकता है। तो ये उसकी क्या है, ये उसकी आदत भी है और ये उसके लिए फैक्ट भी है, क्योंकि जैसे हम लोग बोलते हैं तो डॉग बोलता नहीं है, वो भौंकता है।
तो ये क्या है, ये सच्चाई है। डॉग सिंगुलर है, इसलिए हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगा दिया, यहां पर एस लगा दिया, ठीक है। लेकिन अगर हमने उसका प्लूरल किया, डॉग्स कर दिया है, तो हम फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस नहीं लगाते हैं। सिंगुलर के साथ में लगाते हैं, वर्ब के साथ एस और ईएस, और प्लूरल के साथ में नहीं लगा देते हैं। ये सिंपल सा रूल है। अब गर्ल आ गया, गर्ल प्लेज हॉकी, लड़कियां हॉकी खेलती हैं। तो गर्ल, क्योंकि लड़की हॉकी खेलती है, अगर गर्ल्स हो जाएगा तो प्ले हो जाएगा, है ना। और अगर गर्ल है यहां पर सिंगुलर है तो हम उसके साथ में एस लगा देंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई। दिस द फॉलोइंग रूल इज फॉलोड फॉर फ्रेमिंग सेंटेंसेस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो जब भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करना चाहते हैं, अब आपको पता चल गया है हम हैबिट्स के लिए, फैक्ट्स के लिए, फ्यूचर उसके लिए यूज करते हैं। जब आपको पता चल गया है तो आपने रूल लगाना है और सेंटेंस आपके फटाफट से फ्रेम हो जाएंगे। तो रूल क्या है बच्चों, रूल हो गया, सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद में V1 क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और ईएस, और पीछे का जो सेंटेंस होता है ना बच्चों, उसको बोल देते हैं हम ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्रेडिकेट भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है। इसके बारे में और अच्छे से क्लैरिटी आपको आगे की वर्कशीट्स में दूंगी मैं। जब भी कब लगाते हैं हम ऐसा, ये लिखा हुआ है सिंगुलर सब्जेक्ट। जब भी हमारा जो ये सब्जेक्ट है ये सिंगुलर होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में हम एस या ईएस जो भी सूटेबल है, जैसे गो के साथ में क्या आता है, ईएस आता है। लेकिन अगर वही हम बाग कर रहे हैं तो बाग के साथ में एस आता है। ठीक है, और रूल नंबर 2 जो आपको बताया जा रहा है वो है प्लूरल। अगर आपका सब्जेक्ट है, अगर ये वाला सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, जैसे दे है, वी है या आई के साथ, तो हम क्या करते हैं, सिंपल पास्ट फर्स्ट फॉर्म लगानी है और पीछे अगर कोई सेंटेंस दिया हुआ है तो वो लगा देना है। सिंपल रूल है, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो रूल क्या हो गया, अगर सिंगुलर है तो एस और ईएस लगा दो वर्ब के साथ, अगर प्लूरल है तो मत लगाओ, बस। ये अगर आपने वीडियो ये सोच के देखी कि हमें टेंस सीखना है, टेंसेस सीखने आपके आज से शुरू हो रहे हैं, अगर आपने ये सोच के इस वीडियो को देखा तो आपको आगे चल के इंग्लिश बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आपने आज की वीडियो ये सोच के देखी कि अरे फटाफट से आंसर मिल जाए, फटाफट मैडम को कंप्लीट करके दे दें, तो आप बेटा इंग्लिश कभी सीख नहीं पाएंगे। तो जो भी बच्चे अच्छे से इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, टेंसेस को सीखना चाहते हैं, वो इन चीजों को बहुत ध्यान से समझें। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी कि अब हमें क्या करना है। अब हमने रूल वगैरह सब कुछ सीख लिया है, अब देखो क्या है। नाउ लुक एट द रूल एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये वाले रूल को आपने देखना है, समझना है। इसके बाद में आपने समझ तो लिया है, अब बस इनको आपने नीचे इन सेंटेंसेस में यूज करना है। अगर आपने समझा है तो बहुत इजीली आप इसको कर पाएंगे। दे ऑलवेज गो बाय बस, वो हमेशा बस से जाते हैं। तो इसका मतलब हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ में क्या लगा देंगे, हम लगा देंगे गो। क्यों, क्योंकि प्लूरल के साथ में हम सब्जेक्ट के साथ एस और ईएस नहीं लगाते हैं। तो ये हो जाएगा कट और ये हो जाएगा गो। सेकंड जो देखो सेंटेंस है, रीटा विजिट आएगा या विजिट्स हर ग्रैंड पेरेंट्स एवरी संडे। इसका भी ध्यान रखना है कि ये वाले सेंटेंसेस की पहचान यही है कि कुछ ना कुछ ऐसा आपको दिख जाएगा कि ये कोई फैक्ट को बताएगा या फिर कोई अक्सर होने वाली आदत को हमारे बता रहे हैं। तो एवरी संडे, जब आप करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब करेंगे ना अपने उसमें पेपर में, तब आपको ये चीज बहुत आसानी रहेगी अगर आपने आज ये समझ ली। तो अब रीटा जो है एक लड़की है, तो एक के साथ में क्या आ जाएगा, एस और ईएस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएगा। तो हम किसको कट कर देंगे, हम विजिट को कट कर देंगे और क्या आ जाएगा, विजिट्स जो है वो एकदम करेक्ट है। ठीक है, अब तीसरा वाला देखो, दे ऑफन मीट या मीट्स ईच अदर, वो अक्सर एक दूसरे को मिलते हैं। तो वे हो गया, यानी कि ज्यादा है, तो प्लूरल है, तो कौन सा वाला करेक्ट रहेगा, मीट वाला वर्ड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये वाला हम क्रॉस कर देंगे। ठीक है बच्चों, ही रेयरली, रेयरली का मतलब बहुत ही, सेल्डम बहुत, कभी, दुर्लभ, थिंक या थिंक्स बिफोर स्पीकिंग एनीथिंग, वो कभी कभार ही सोचने से, बोलने से पहले सोचता है। सिंगुलर है इसलिए क्या लग जाएगा, ही रेयरली थिंक्स बिफोर स्पीकिंग एनीथिंग, कुछ भी बोलने से पहले वो रेयरली, कभी कभार ही सोचता है। तो क्या आ जाएगा, थिंक को हम कट कर देंगे, थिंक्स को टिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद है बेबीज यूजुअली क्राई या क्राइज व्हेन दे आर हंग्री। बेबीज जो हैं अक्सर रोते हैं जब वो भूखे होते हैं। तो एक बेबी की बात नहीं हो रही, ज्यादा बेबीज की बात हो रही है, तो प्लूरल हो गया। प्लूरल के साथ में तो आप बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस और ईएस वाला हम नहीं यूज करेंगे। तो ये जो हो गया ये करेक्ट हो गया।
उसके बाद है वी समटाइम्स प्लेज या प्ले क्रिकेट इन द पार्क। हम की बात हो रही है, सब्जेक्ट क्या है? हम है। हम कभी कभी पार्क में क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, तो वी हो गया प्लूरल, तो प्लूरल के साथ में तो हम क्या लगा देंगे? हम लगा देंगे प्ले। तो ये हो गया कट और प्ले हो गया राइट। सो वी समटाइम्स प्ले क्रिकेट इन द पार्क। ठीक है बच्चों, तो आज हमने शुरुआत की है टेंसेस की। मैं विश करती हूं कि आप इसी तरह से जो टेंसेस हैं वो अच्छे से सीख लें और आप भी जल्दी जल्दी इंग्लिश बोलना और लिखना जल्दी से सीख जाएं। मेहनत करेंगे तो बहुत जल्दी इंग्लिश सीख जाएंगे। थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। सेंटेंसेस ढूंढिए और उनकी हिंदी करिए, उनकी इंग्लिश करिए, आपको बहुत जल्दी जल्दी ये चीजें समझ में आ जाएंगी। वर्ब्स लर्न करिए और बहुत जल्दी आप इंग्लिश बोलने और लिखने लगेंगे। लिखते भी होंगे, है ना? अब तो बहुत सब इंटेलिजेंट बच्चे हैं। वेरी गुड, कीप इट अप। ऐसे ही अच्छे से काम करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है बच्चों? All right, keep smiling, keep learning, and keep taking care of yourself, and keep watching Rajni ma'am's video. All right, bye, take care.